गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज जनरल साइंस। हमें पता है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस यानी बीपीएससी ले लीजिए, जेपीएससी ले लीजिए, या कोई भी एसएससी का एग्जाम ले लीजिए। हर एक एग्जाम में जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंस होता ही होता है। तो आज हम लोग जनरल साइंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे और एक एक करके डेली के बेसिस पे एक ना एक वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ओके, तो आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए और उसको समझते रहिए। मेरे आधा घंटा क्लासेस में आप बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे नोट्स, बहुत सारा सॉल्यूशंस या नॉलेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लो, वही काफी होता है। ओके, कभी कभी बहुत सारी चीज जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वह इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग जनरल साइंस देखेंगे। तो जनरल साइंस में जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज फिजिक्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिक्स क्या होता है और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। दैट इज फिजिक्स इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो अगर मैटर और एनर्जी के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है किसी ना किसी मैटर से बना हुआ है। कोई भी सब्सटेंस जो है किसी ना किसी मैटर से बना हुआ है और हर एक मैटर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। ओके, तो कोई भी सब्सटेंस इज मेड ऑफ ए मैटर। अगर हम चौक लेते हैं तो चौक का जो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स होता है दैट इज हम बोल सकते हैं कि एक मैटर है। ओके, और वह एक मैटर फिर बहुत सारा एटम्स मिलके बना हुआ होता है। तो हर एक जो एटम है तो उसमें तो एनर्जी होता है कि नहीं होता है। तो अगर एटम्स में एनर्जी है तो मैटर्स में एनर्जी है, और कोई भी ना कोई सब्सटेंस में एनर्जी है। ओके, तो दैट एनर्जी, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो कहाँ से आया, कहीं ना कहीं एनर्जी है। तो हर एक मैटर और एनर्जी के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसको बोलते हैं फिजिक्स। Okay, it is the scientific study of matter and energy. It is the scientific study of matter and energy. ओके, अब फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज में एक आता है स्केलर और एक आता है वेक्टर। एक आता है स्केलर और एक आता है वेक्टर। ओके, अब स्केलर्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ओके, तो डिटेल्स में हम आगे देखते हैं धीरे धीरे करके। मोशन, फोर्स एंड अदर फिजिकल फिनोमिना के बारे में हम लोग भी डिटेल कर देखेंगे। दैट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी अगर सब्सटेंस है तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैटर से बना होगा, किसी ना किसी मैटर से बना होगा। और हर एक मैटर में जो है किसी ना किसी एटम्स मिलके बना है। वह क्या है? एटम्स मिलके बना हुआ है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि यह क्या है, कोई ना एक मैटर है, कोई मैटर है। तो इसके रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे और इसके रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे। और ये एक जो एटम है, जो मैटर है, इसका दूसरे पे अफेक्ट क्या है, मैटर वन एंड मैटर टू। अगर हम देखें तो यह दोनों आपस में क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, दैट इज हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, यानी अगर एक व्हीकल है, एक क्या है, बस है, एक क्या है, बस है, और एक छोटा सा कार है, एक क्या है, छोटा सा कार है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कोलिशन होता है। तो दोनों सब्सटेंस है, यानी एक कोई ना कोई मैटर से बना हुआ और दूसरे एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे इम्पेक्ट किया है, उसका इफेक्ट किया है। ओके, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज में क्या आता है, स्केलर्स आता है। क्या आता है? स्केलर्स। Forces only magnitude do not depend on direction. Okay, only magnitude and do not depend on direction. Okay, तो अगर हम देखें स्केलर क्वांटिटीज में, तो स्केलर क्वांटिटीज में क्या आता है? लेंथ। अगर हम लेंथ बोले, लेंथ हम क्या करें, अगर हम बोल दें कि जो लेंथ है, जो लेंथ है कितना मीटर है, 50 मीटर है। कितना मीटर है? 50 मीटर है। तो यहाँ पे जो है क्या है,
सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दर्शाता है। क्या है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। इसका तो कोई डायरेक्शन है नहीं, कोई डायरेक्शन है नहीं। अब अगर हम मास का बात करें कि कोई भी मास जो है 50 केजी है, कोई भी सब्सटेंस का मास क्या है? 50 केजी है। तो यहाँ क्या दर्शाता है? यहाँ दर्शा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या? उसका मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ क्या? उसका मैग्नीट्यूड। ओके। तो जब हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है, तो वह क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटीज। क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटीज। कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर होगा, एरिया होगा, टाइम हो गया, पावर, एनर्जी, वर्क, प्रेशर, इंगेसेस। तो ये सारा चीज क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटीज। एग्जाम में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटीज, तो मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि ये सारा जो क्वांटिटीज है स्केलर क्वांटिटीज है, तो तुमको दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है, हमें बस याद रखना है स्केलर क्वांटिटीज मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। अब लेंथ में तो कोई डायरेक्शन है नहीं, वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन है नहीं, स्पीड में कोई डायरेक्शन है नहीं, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन है ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्केलर क्वांटिटीज। क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटीज। अब अगर हम नेक्स्ट देखें वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई जीनियस है, यानी हम क्या बोलते हैं उसमें हार्ड वर्किंग तो है, साथ में तेज भी है, उसको बोलते हैं जीनियस। एवरेज क्या बोल सकते हैं? जिसमें हार्ड वर्किंग क्षमता तो है ही है, लेकिन उसमें जो सोचने समझने का जो क्षमता है वो कम है, हार्ड वर्किंग ज्यादा है, दैट इज मेहनती। तो उसी तरह जो स्केलर है, स्केलर है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जस्ट ए मिनट। ओके, लेट मी टेल हियर ओनली। ओके, एक मिनट। ओके, ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी अगर यह कोई एक सर्किल है, यानी एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ यहां से, ओके, यहां से स्टार्ट हुआ और मूव करते करते फिर पहुंच गया यहाँ पे। ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव किया, ओके, कोई ऑब्जेक्ट क्या किया? ऐसे मूव किया, तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो कितना हो गया। डिस्टेंस इसका जो होगा यहाँ पे, यहां से लेके ये पूरा जो लेंथ जो कवर किया दैट इज डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यह डिस्प्लेसमेंट है। यह क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मान लेते हैं कि कोई सर्किल ही बन रहा है यहाँ पे ऐसे, ओके, ऐसे मान लेते हैं। तो इसका जो जो लेंथ जो डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक होगा। ओके, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा यह डिस्प्लेसमेंट होगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। जैसे देखो यह क्या एक डायरेक्शन होता है, यह क्या एक डायरेक्शन है, कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। ओके,
तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, मान लेते कि ये लेंथ कितना हो गया 50 मीटर, और डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, गॉट इट, यहां तक समझ में आ गया। ओके, वेक्टर क्वांटिटीज, तो वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गई यहां तक। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा जिसका डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन। इसका भी डिस्टेंस भी होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। मोमेंटम, वेट, फोर्स, थ्रस्ट, ड्रैग, प्रेशर, दिस ऑल हैव व्हाट, दिस ऑल हैव both magnitude and direction. ओके, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, मीटर, वेलोसिटी इक्वल टू मीटर मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज वेलोसिटी। एक्सलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई ना कोई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी होगा उसका कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। एक्सलेशन, इट हैज डायरेक्शन। मोमेंटम, वेट, वेट का डायरेक्शन क्या है, कि आप मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ की तरफ क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका क्या होगा, एक डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, वर्टिकल डायरेक्शन। दिस इज वेट। ओके, तो वेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मान लेते हैं कि इसका वेट कितना है, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन जो होता है, यह क्या है, यह एक मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी, टुवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटी। फोर्स, फोर्स का भी एक डायरेक्शन होता है, फोर्स का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे क्या लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन इसे मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है यह दर्शाता है कि इसका डायरेक्शन होने के चलते यह क्या एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ओके, उसके बाद थ्रस्ट होता है, ड्रैग होता है, प्रेशर बिटवीन सॉलिड एंड फ्रिक्शन। प्रेशर जो होता है यह भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, गॉट इट फ्रॉम हियर। ओके, वेट क्या होता है, वेट इसे वेक्टर क्वांटिटी, अभी जस्ट बताया। इट हैज डायरेक्शन टुवर्ड्स द ग्रेविटी। वेरिएबिलिटी, आप बताते हैं कि जो वेट और मास जो होता है उसका डिफरेंस क्या होता है, वेट और मास का डिफरेंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मास, मास जो होता है कि कोई भी सब्सटेंस का कितना क्वांटिटी है, मतलब कितना क्वांटिटी से कोई भी चीज बना हुआ है। ओके, दैट इज कॉल्ड मास। अगर कोई चौक बना हुआ है तो उसमें कितना क्वांटिटी है, अगर कोई ब्रिक बना हुआ है तो मिट्टी का उसमें क्या कितना क्वांटिटी है। ओके, अगर 1 लीटर पानी है, पानी बोतल में 1 लीटर पानी है, तो उस पानी का कितना क्वांटिटी है। दैट इज मास इज जस्ट नथिंग बट इज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड मास। मतलब 5 केजी अगर आप चावल लाए हो तो वह 5 केजी, हम लोग जो बोलते हैं वेट, वो वेट नहीं होता, 5 केजी इसे मास, तो 5 केजी उसका क्वांटिटी है।
ओके, जब हम वेट की बात करेंगे तो 5 न्यूटन होगा, नॉट 5 केजी। वेट क्या होता है, किसी भी मास को, किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसको अर्थ अपने की तरफ कितना फोर्स के साथ खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट, दैट इज कॉल्ड वेट। ओके, तो वेट जो होता है हमेशा डिपेंड करता है मतलब प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर अर्थ पे वेट है, मान लेते हैं कितना है, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, किसी भी सब्सटेंस का वेट अर्थ पे कितना है, 60 न्यूटन ऑन अर्थ, तो मून पे कितना हो जाएगा, मून पे डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो 60 न्यूटन जो था डिवाइडेड बाय 6 यानी उसका जो वेट हो जाएगा दैट इज 10 न्यूटन ऑन मून, ऑन ऑन मून, मून पे जो उसका जो वेट हो जाएगा दैट इज 10 न्यूटन। ओके, तो इसलिए क्योंकि वहां का एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है और अर्थ पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है। अब जो वेट होता है, वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं मास इनटू ग्रेविटी, वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो मास जो होता है वेट डिवाइडेड बाय एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब भी हम मास में जी से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हम मास में जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वे वेट देगा, तो हमें वे वेट देगा। यानी कोई भी सब्सटेंस का जो क्वांटिटी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी से तो वह हमें वेट देगा, वह हमें वेट देगा। तो हम लोग जो नापते हैं वेट मेरा कितना हो गया, 50 केजी हो गया, तो हम गलत बोलते हैं, 50 न्यूटन बोलना पड़ेगा, क्योंकि वेट का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन। वेट का यूनिट जो होता है दैट इज न्यूटन। ओके, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और मास का जो यूनिट होता है, ओके, जो मास का यूनिट होता है दैट इज केजी या ग्राम। ओके, केजी या ग्राम, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो याद रखना कि वेट का जो यूनिट है दैट इज न्यूटन एंड मास का जो यूनिट है दैट इज केजी और ग्राम। एंड वेट इक्वल टू मास इंटू ग्राम एंड मास इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। ओके, यहां तक समझ में आ गया। एंड मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और मून पे जाने से किसी भी सब्सटेंस का जो वेट होता है डिवाइडेड बाय 6 हो जाता है। ओके, डिवाइडेड बाय 6 हो जाता है। नेक्स्ट इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफिनीशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस पोजीशन रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट लाइक ट्रीज, साइन और बिल्डिंग अ गुड रेफरेंस। कोई भी रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। अब जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग, तो उसका रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वह ना कहीं स्पेस पे जाके बोल रहा है। अगर हम अर्थ पे जाके बोलेंगे तो अर्थ क्या है, रेस्ट पे है। लेकिन अगर अर्थ के बाहर अगर हम जाके अर्थ को देखेंगे तो पता चलेगा कि अर्थ क्या हो, एक मूविंग कर रहा है। ओके, अगर हम किसी बस में बैठे हुए हैं और हम बोलेंगे कि बस जो है किसमें है, बस पे बैठे हुए रहेंगे तो बस किस में है, रेस्ट में है। लेकिन जो बंदा बस के बाहर है उसे बस क्या दिखाई देगा, मूव करते हुए देखा। तो यहाँ पे रिफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रेफरेंस टू क्या। ओके, तो इसीलिए बाहर में बस में बैठे हुए चीजें कभी जो बाहर में होते हैं हमें मूव करते हुए दिखाई देता है, लेकिन बाहर में जो चीजें होता है वह बस जो होता है हमें मूव करते हुए दिखाई देता है। तो किसी पार्टिकुलर रेफरेंस हमें लेना पड़ता है, उस रेफरेंस के चलते हम बताते हैं ये या तो मोशन में है, ये या तो रेस्ट में है। ओके, तो अगर कोई भी सब्सटेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव हो रहा है उसे हम बोलते हैं मोशन। और अगर कोई भी सब्सटेंस एक पॉइंट पे ही है, वो चेंज नहीं कर रहा अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम, कोई भी टाइम पे, तो उसे हम बोलते हैं रेस्ट। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर यहाँ पे है, कोई भी पार्टिकल्स अगर मान लेते हैं यहाँ पे है, ओके, 10 बजे सुबह में, और 12 बजे सुबह में वह पार्टिकल्स जो है
यहां पे आ गया, और फिर 2 बजे पीएम में यह पार्टिकल्स यहां पे आ गया। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि यह जो बॉडी है इट इज इन मोशन, इट इज इन मोशन। लेकिन कोई एक और बॉडी है, हम देख रहे हैं कि 10 बजे सुबह में यहीं पे है, 12 बजे सुबह में आके देख रहे हैं ये बंदा यहीं पे है, और उसके बाद 2 पीएम में देख रहे हैं फिर भी यहीं पे, यानी ये क्या है, रेस्ट पे। यानी अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा, वो एक ही जगह पे है, उसको हम बोलेंगे रेस्ट। ओके, डिस्टेंस क्या होता है, पार्ट ट्रेवल बिटवीन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब जैसे हम बोले थे थोड़ा देर पहले कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, यानी अगर पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, तो ये जो डिस्टेंस जो कवर्ड है जिसको बोलते हैं, ये जो पाथ जो पूरा जो लिया इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और यहाँ से जो यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ होगा इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या तो इक्वल टू होगा। ओके, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या तो इक्वल टू होगा। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। ओके, यहां तक समझ में आ गई बात है। यहाँ पे देखो, लेंथ डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है दैट इज मीटर। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, इसे स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे ही लिख देते हैं डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब having मैग्नीट्यूड ओनली, डिस्प्लेसमेंट having मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। ओके, अब वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कर रहा है दैट इज वर्क डन होगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड विद डायरेक्शन। इस वेलोसिटी भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी मीटर पर सेकंड। यानी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी यहां से यहां तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस कितना कवर किया और टाइम कितना लगा, दैट इज अगर हम रेशियो बताएंगे दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट वे, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यूनिट दोनों का सेम होगा, मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर, और टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। ओके, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, इट्स लैगिंग इश्यू राइट नाउ। ओके, तो इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों का यूनिट सेम होगा, डिस्टेंस का स्पीड का यूनिट और वेलोसिटी का यूनिट दैट इज मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी विल हैव ए ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
यह स्पीड जो होता है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या होता है, नेवर नेगेटिव और जीरो मूविंग बॉडी, वो हमेशा मूव कर रहा है तो उसका नेगेटिव नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। अब जैसे हम सर्किल के केस में बोले थे, सर्किल के केस में क्या बताए थे कि यह जो है, यह जो है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और फिर चल के अगर यहीं पे आ गया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन स्पीड, वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। स्पीड इज ऑलवेज ए पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव जीरो या पॉजिटिव, नेगेटिव जीरो या पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है। ओके, डायरेक्शन इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन। स्पीड से स्केलर क्वांटिटी, सो उसका डायरेक्शन नहीं होगा। वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, सो उसका डायरेक्शन होगा। Equality may or may not be equal to velocity. A body can have different velocity but same speed. Speed same होगा, different velocity हो सकता है। ओके, SI यूनिट मीटर पर सेकंड दोनों का सेम होगा। SI यूनिट नेवर डिक्रीज नेवर जीरो फॉर मूविंग बॉडी, कैन डिक्रीज कैन बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी। तो ये हमारा का जस्ट एक कंपेरिजन था वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है। Acceleration is also a vector quantity. Acceleration is also a vector quantity. It is rate of change of velocity. Rate of change of velocity. तो velocity हम क्या बताए थे अभी, velocity is equal to velocity is equal to distance by time. Okay, distance, displacement by time, that is velocity. लेकिन velocity से फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे, velocity by time, तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। ओके, तो एक्सीलरेशन का जो यूनिट होगा दैट इज, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय टाइम कर दिए तो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सीलरेशन का जो यूनिट होगा दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैन रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन स्पीड इंक्रीजेस डिक्रीजेस। अब ये स्पीड या तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। अगर इंक्रीज हुआ तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, डिक्रीज हुआ तो रिटार्डेशन बोलते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। फोर्स, अब कुछ फोर्सेस अब देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्टिंग इन बॉडी इन सर्कुलर पाथ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोटेशन। अब कोई भी सर्कुलर पाथ है और उसमें व्हीकल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि यह क्या है, यह एक सर्कुलर पाथ है। ओके, ओके, ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। अब बॉडी यहाँ पे मूव करेगा, इसे कोई भी व्हीकल या कुछ भी अगर मूव कर रहा है तो एक ये इसका जो सेंटर बनेगा, ये कहीं ना कहीं सेंटर बनेगा। ओके, ये कहीं ना कहीं सेंटर बनेगा। अब कोई भी व्हीकल है, मान लेते कि यहाँ पे कोई भी क्या है, एक व्हीकल है, तो ये व्हीकल जो होता है पुल होगा सेंटर की तरफ। ये व्हीकल क्या होगा, यहाँ है तो यह सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन सर्कुलर पाथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। अब यह तभी होगा जब कोई व्हीकल सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है, सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है, तो फोर्स जो लगेगा हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब मान लेते हैं कि कोई और सर्कुलर पाथ है, कोई और सर्कुलर पाथ है और व्हीकल मूव कर रहा है, व्हीकल मूव कर रहा है, तो अगर उस केस में जैसे इसका एक एग्जांपल बता देते हैं, पहला के केस का एग्जांपल क्या है कि ग्रेविटी ऑफ एयरक्राफ्ट और बाइटिंग अर्थ
अर्थ के आसपास जो ग्रेविटी ऑफ एयरक्राफ्ट होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स ऑफ कार ड्राइविंग सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जस्ट हम जो बताएं अभी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा कि मान लेते हैं कोई एक सर्कुलर पार्ट है, ओके, अब कोई भी व्हीकल जो होता है उस सर्कुलर पाथ में ट्रेस कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ओके। इसका डेफिनेशन क्या होता है? अपियर्स टू पुल टू ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन द ऑपोजिट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यह क्या होता है? ऑपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे व्हीकल है, ओके, तो और यह सेंटर है, अगर ये सेंटर इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, यानी ये जो व्हीकल है ये अपने आप क्या हो रहा है? बाहर की तरफ ढकेला जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में आउटसाइड की तरफ लग रहा है, कहां लग रहा है? ये आउटसाइड की तरफ, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सर्कुलर पाथ, यानी बाहर की तरफ इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। बाहर की तरफ इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है, मतलब पुश कर रहा है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ खींच रहा है, अंदर की तरफ, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो आज का जो टॉपिक है हम यही तक छोड़ते हैं, बाकी क्लासेस जो है अगले क्लास हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक होप कि समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेसिक से मैंने समझाया है कि समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। तो क्लासेस हम यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो और रिविजन साथ में साथ करते रहो, ओके। ओके, थैंक यू, बाय।